हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजे मेडिकल्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बार्थोलोनाइटिस डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू सी वल्वुलाइटिस। तो वल्वुलाइटिस नेम से आपको कुछ सिमिलर लग रहा होगा। ओके, तो अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक डाउन कर दूं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये वल्व और दूसरा आइटिस। तो आइटिस तो आप खुद ही जानते हो कि आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन एंड वल्व से बना वल्वा। ठीक है, तो जो भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो वल्वा के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, वल्व मीन्स वल्वा। सो इन्फ्लेमेशन इनटू द वल्वा। अब वल्वा क्या है वो हम आगे देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ओके, तो वल्वा क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे वजाइना के ऊपर दो तरह की मोटी मोटी फैट टिश्यू से मिलके बनी होती हैं कवरिंग्स। आउटर कवरिंग को जब आप पकड़ते हो तो काफी थिक होती है, मोटी होती है, जिसे हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं। ये वाली ऊपर वाली कवरिंग लेबिया मेजोरा। तो जब इस कवरिंग को आप हटाओगे तो अंदर एक और कवरिंग मिलेगी आपको, जिसको हमने बोल दिया लेबिया माइनोरा। ये वाली जो कवरिंग है वो है लेबिया माइनोरा। अच्छा, तो जब ये कवरिंग होती है इसके ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, है ना? आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, वजाइना में बहुत सारे ऐसे हेयर्स होते हैं। हेयर्स के जस्ट नीचे एक छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा पार्ट होता है जो कि काफी सेंसिटिव होता है ना? एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये टाइट हो जाता है। इसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। ये तीनों चीजें मिला करके जितना भी एरिया बनाते हैं उस एरिया को हम वल्वा बोलते हैं। इनके अंदर हमारा वजाइना की ओपनिंग होती है। देखा जाए तो हमारा ये जो लेबिया मेजोरा माइनोरा है ये आउटर कवरिंग ऑफ द वजाइनल ओपनिंग है, कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो वल्वुलाइटिस क्या है? वल्वाइटिस क्या है? इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द सॉफ्ट स्किन ऑन द आउटसाइड ऑफ द फीमेल जेनाइटेलिया। ठीक है, तो फीमेल जेनाइटेलिया की जो बाहरी सॉफ्ट स्किन है, जिसकी हम कह सकते हैं जो कि लेबिया मेजोरा माइनोरा क्लाइटोरिस से मिलकर बना है, वहां पे क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इसी एरिया को हम वल्वा कहते हैं और इसी एरिया को हम जेनाइटल ऑर्गन का आउटर पार्ट भी बोलते हैं। वल्वा एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है वजाइना में। तो ये सारी चीजें हो गई वल्वा के बारे में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा एरिया है जहां पे इन्फेक्शन हो रहा है। 3 एरिया मिला के वल्वा बनता है और इसी एरिया में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? वल्वाइटिस। डेफिनेशन देख लेते हैं नेक्स्ट। तो डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है कि वल्वाइटिस क्या है? एक तरह का इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है। कहां पे हो रहा है? स्किन पे हो रहा है। कहां की स्किन पे हो रहा है? वजाइना के आउटर स्किन पे हो रहा है, जो कि 3 चीजों से मिलकर बनी है, लेबिया मेजोरा माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। तो ये देखो यहाँ पे अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है कि जो अंदर वाली स्किन है देखो कैसे उठी हुई है, ये बाहर वाली स्किन है। 1, 2 एंड 3 ये तीनों जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसे हमने वल्वाइटिस बोल दिया है। कॉजेस देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉजेस हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉज है वेजिनाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन इनटू द वजाइना। अब मान लो ये जो मैंने आपको ओपनिंग दिखाई, जिसे हम वजाइनल ओपनिंग बोलते हैं, इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है। तो ये इन्फेक्शन ऑब्वियसली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इजिली यहाँ पर भी आ जाएंगे, फिर इसके बाद वो यहाँ पर भी आ जाएंगे और यहाँ से फिर वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। ऐसी जब कंडीशन आ जाएगी कि हमारा क्लाइटोरिस, हमारा लेबिया माइजोरा यानी कि इनर लेबिया या आउटर लेबिया माइनोरा माइजोरा दोनों इन्फेक्टेड हो जाते हैं क्लाइटोरिस के साथ, तो क्या हो जाएगा? उसे हम वल्वाइटिस बोल देंगे। जेनाइटल हर्ब्स। जेनाइटल हर्ब्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जिसमें होता क्या है कि जेनाइटल वार्ट्स बन जाते हैं। यहाँ पे देख लो, ये है जेनाइटल वार्ट्स, एक तरह के फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, छाले टाइप के बन जाते हैं और ये बहुत पेनफुल होते हैं और दिस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो जेनाइटल हर्ब्स में भी किसी को हुआ है जिसकी वजह से पूरे वल्वा में इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट है यीस्ट इन्फेक्शन। यीस्ट इन्फेक्शन एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि इरिटेशन और पस डिस्चार्ज वगैरह कॉज कर देता है। तो यीस्ट इन्फेक्शन अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो आपके पूरे लेबिया मेजोरा माइनोरा, आपके क्लाइटोरिस,
हर जगह स्प्रेड हो सकता है। कई लोगों को हुआ भी शायद होगा यीस्ट इन्फेक्शन। मेनली जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको बहुत इजीली वुमेन्स को कॉज कर जाता है ये यीस्ट इन्फेक्शन, और इसके लिए फंगल मेडिकेशंस चलती हैं। इसके साथ साथ इस इन्फेक्शन में आप जितना भी आपको ईचिंग हो रही है, आप जितना भी उसको रब करोगे ईचिंग के टाइम पे, आप जितना भी उसे खुजाओगे उतना ही ईचिंग बढ़ती चली जाएगी। इस तरह की इन्फेक्शन है। इसके अलावा इरिटेंट्स कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि सोप। जब आप वजाइना में सोप यूज करते हो या किसी तरह का पाउडर यूज करते हो या नैपकिन वगैरह को यूज करते हो, सैनिटरी पैड्स वगैरह यूज करते हैं आप, ठीक है, ये टाइट अंडरवियर आप पहनते हो, ठीक, उस टाइम पे क्या होता है कि जो स्वेटिंग होती है जो कि बाहर जानी चाहिए, वो स्वेटिंग बाहर नहीं जा पाती अगर आप टाइट अंडरवियर पहनोगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सैनिटरी नैपकिन्स जो कि आप पैड्स वगैरह यूज करते हो, उसमें केमिकल्स होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको कॉटन का जो क्लॉथ होता है वो सबसे बेस्ट, चीपेस्ट एंड दी बेस्ट होता है फॉर मेकिंग पैड्स बनाने के लिए वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, और उससे इन्फेक्शन भी नहीं होता है। अगर आप बहुत ज्यादा पुअर है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप उन कॉटन के पैड्स को अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा करके दोबारा भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो सैनिटरी पैड्स आ रहे हैं रिसर्च के अकॉर्डिंग उसमें इस तरह के केमिकल्स यूज हो रहे हैं, इस तरह का क्लॉथ फैब्रिक यूज हो रहा है जिसकी वजह से इन्फेक्शन या कैंसर हो रहा है। इसके अलावा सोप का क्या प्रोसेस है, सोप या पाउडर। जब आप सोप और पाउडर अप्लाई करते हो अपने वजाइना में तो आपके वजाइना के अंदर गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि बाहर के बैक्टीरियाज को किल करते हैं। वो गुड बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं और आपको जल्द से जल्द इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जैसे एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस, वो क्या करती हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके गुड बैक्टीरियाज को किल करने का काम करती हैं, नहीं तो वो वीक कर देती हैं। वीक करने की वजह से वो फाइट नहीं कर पाते हैं अदर एक्सटर्नल बैक्टीरिया से और आपको क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि आपका वजाइना बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है, एक तरह की ओपनिंग है, ठीक है, और उनको जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं अगर उनको गुड बैक्टीरियाज ने प्रोटेक्ट नहीं किया, मान लीजिए आपके लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्राइटोरिस को गुड बैक्टीरियाज ने प्रोटेक्ट नहीं किया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वजाइनल डाउच। वजाइनल डाउच एक तरह का कह सकते हैं कि लिक्विड होता है या मिक्सचर ऑफ द फ्लूइड होता है जो वजाइना को वॉश करने के लिए मार्केट में मिलता है। इससे क्या होता है कि वजाइना के अंदर जो बैड ओडर होती है, बैड स्मेल होती है, वो हट जाती है, चली जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, मैंने प्रोडक्ट का नाम हटा दिया है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिसकी वजह से जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं आपके वजाइना के ओडर के साथ साथ वो भी किल हो जाते हैं और सेम प्रॉब्लम आती है कि बाद में क्या होता है, आपके वजाइना में इजीली इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है अनहाइजीनिक प्रैक्टिस। तो जब आप अपने अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, अपने वॉश नहीं करोगे अच्छे से या प्रोटेक्ट नहीं करोगे और आप पैड्स नहीं चेंज करोगे, आपको पता है कि सैनिटरी पैड को 6 घंटे के अंदर अंदर चेंज कर देना चाहिए, अदरवाइज उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनने लगते हैं, चाहे वो खराब हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अनहाइजीनिक रहोगे तो क्या होगा, ये इन्फेक्शन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल पार्टनर्स। तो जब आप एक से ज्यादा लोगों के साथ इंटरमेट हो जाते हो फिजिकली और सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो किसी न किसी का इन्फेक्शन आपको लग सकता है। नेक्स्ट है अनसेफ सेक्स। आप अपने पार्टनर के साथ अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो और कॉन्डम्स यूज नहीं कर रहे हो तो अगर उसको कोई इन्फेक्शन है तो आपको भी ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा यूटीआई, कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको इजीली यूटीआई हो जाता है, तो हो सकता है कि रिकरेंट यूटीआई की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने आपके वजाइना और आपके बाहर वाले एरिया को भी अटैक कर दिया है। यूटीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो हो सकता है कि आपकी यूरेथ्रा में, जो कि जहां से आपका यूरिन पास होता है, उस ओपनिंग में इन्फेक्शन हो गया हो और उस ओपनिंग से वो इन्फेक्शन आपके क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा और माइनोरा में चला गया हो। नेक्स्ट आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो सिम्टम्स देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली आपको ईचिंग होगी, अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ तो आपको बहुत ही ज्यादा ईचिंग होगी, या वार्ड्स हुआ तो आपको ईचिंग होगी, उसमें रेडनेस हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, स्वेलिंग आ चुकी है, तो स्वेलिंग आएगी तो उसके अंदर रेडनेस भी हो जाएगी। सोरनेस मीन्स होता है पेन ड्यूरिंग टचिंग। तो जब
आप कोई एक्टिविटी करोगे, वॉशरूम जाओगे, तो वहां पे पेन होगा। पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन हो रखा हुआ है, रेडनेस हो रखी हुई है, तो कब कुछ भी वहां पे टच होगा तो पेन होगा ही। इंक्रीज द सेंसिटिविटी व्हेन यू वाइप्ड विद द टॉयलेट पेपर, अगर आप टॉयलेट पेपर यूज कर रहे हैं तो जहां पर भी इन्फेक्शन, रेडनेस, स्वेलिंग हो रखी हुई है, तो वहां पे आप, एक तो ईचिंग हो रखी हुई है तो आप मे बी टाइट से बहुत कस के वाइप कर दोगे, है ना, तो उससे क्या होगा कि टिश्यूज जो है और डैमेज हो जाएंगे और आपको और प्रॉब्लम हो जाएगी। टेंडरनेस, जहां पे भी प्रॉब्लम है वहां पे आपके सॉफ्ट, आपको आप टच करोगे तो सॉफ्टनेस फील होगी, बट टच करने पे बहुत ज्यादा पेन भी होगा, दैट इज नोन एज टेंडरनेस। बर्निंग सेंसेशन होगा, क्यों, क्योंकि जब आप इतनी बार खुजा चुके होगे, ईचिंग वहां पे हो ही रही है, आप उसे रब कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्किन क्या हो जाएगी, स्किन पे रैशेस पड़ जाएंगे और आपको बर्निंग सेंसेशन होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब आप यूरिन पास करोगे तो बर्निंग सेंसेशन होगा। वजाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा, जब आपका इन्फेक्शन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो पस फॉर्मेशन होगा, साथ साथ वजाइनल डिस्चार्ज भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। तो एज ऑलवेज हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हमें उनसे पूछना है कि क्या इससे पहले कोई इन्फेक्शन हुआ है, क्या एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की तो कोई हिस्ट्री नहीं है उनकी, या हो सकता है कि वो मल्टीपल पार्टनर यूज कर रही हो, या हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वो प्रोटेक्शन यानी कॉन्डम्स यूज ना कर रही हो। इसके अलावा मे बी उनको बार बार रिकरेंट यूटीआई हो रखा हो। ये सारी चीजें आप हिस्ट्री कलेक्शन में इजीली पूछ सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आप सबसे पहले वाइटल साइंस चेक करेंगे, जिसमें आपको टेम्परेचर और पल्स दोनों ही हाई मिलेंगे, बीपी आपको नॉर्मल मिलेगा, रेस्पिरेशन भी आपको नॉर्मल मिलेगी। हेड टू टू एग्जामिनेशन में आपको फेस में उनकी एंजाइटी मिल जाएगी। देन वजाइनल एग्जामिनेशन जब आप करोगे तो उसमें सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलेंगे, जैसे रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, टेंडरनेस हो गया, डिस्चार्ज हो गया, पस हो गया, सोरनेस हो गया, ये सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी। इसके अलावा ब्लड टेस्ट आप करा लेंगे तो मे भी ये पता करने के लिए कि ब्लड में इंफेक्शन तो नहीं चला गया है और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देन यूरिन एनालिसिस भी आप करा लोगे यूटीआई को पता करने के लिए। हो सकता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया हो और वो भी हो, और बाद में आपके वल्वा में भी, वजाइना में भी इन्फेक्शन हो गया हो। इसके अलावा पैप स्मेयर टेस्ट कराओगे। पैप स्मेयर टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि मेनली सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है। तो हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर हुआ हो जिसकी वजह से इन्फेक्शन जल्दी हो रहा हो, ठीक है, इम्यूनिटी कम होने की वजह से। तो क्या करना है आपको, पैप स्मेयर में कुछ नहीं करते हैं, स्पैक्यूलम का यूज करते हैं। स्पैक्यूलम के थ्रू हम एक कह सकते हैं स्वैब स्टिक अंदर डालते हैं और सर्विक्स का म्यूकस ले लेते हैं। वो सर्विक्स का म्यूकस हम लैब में सेंड करते हैं और लैब में हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है अंदर। तो ये सारे टेस्ट हम करा लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट पे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में रेस्ट करने के लिए आप बोलोगे क्यों, क्योंकि टिश्यू इंजरी हो रखी हुई है। तो अगर वो रेस्ट नहीं करेंगे तो टिश्यू इंजरी जल्दी रिकवर नहीं होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेल्स को अपने आप को रिकवर करने के लिए रेस्ट चाहिए होता है। तो जब हम काम करते रहेंगे तो आपके सेल्स भी काम करते रहेंगे। आपके, क्योंकि पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, आप कुछ भी काम करते हो, सेल्स आपके ऑक्सीजन लेते हैं और वो आपके काम में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर आप रेस्ट करोगे तो ही आपके सेल्स को रेस्ट मिलेगा और जल्दी रिकवरी होगी। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक्स में इब्यूप्रोफेन दे सकते हो आप। इब्यूप्रोफेन क्या करता है कि आपके अंदर के जो एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन जिसे हम बोलते हैं, पेन किलर हार्मोन होता है, वो उस पेन किलर हार्मोन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका पेन रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिट्स बाथ। सिट्स बाथ क्या होता है, ये एक तरह का कह सकते हैं गर्म हल्का गुनगुने पानी को हम टब में डाल करके पेशेंट को बोलते हैं कि वो उस टब में बैठ जाए और इस तरह से उसका पेरिनियल एरिया क्या हो जाता है, हॉट कंप्रेशन से उसको सिकाई हो जाती है। एंड इससे फायदा क्या है, पहले तो हाइजीन मेंटेन रहती है, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट कम होता है, थर्ड वन इसमें जो है पेन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो सिट्स बाथ हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक्स हम देंगे ताकि हम इन्फेक्शन को कम कर सकें।
जिसमें हम एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। एम्पिसिलिन का मेन फंक्शन है कि वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है। टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने से रोकती है। बैक्टीरिया के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉरी बैक्टीरिया बोल रही हूँ, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके प्रोटीन को ये डिक्रीज करती है, जिसकी हेल्प से वो लोग अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि फीवर हम कम कर सकें। एंटीबायोटिक्स में आप इजीली दे सकते हो पीसीएम, पैरासिटामोल, जिससे कि फीवर कम हो जाए। इसके अलावा आप पेरिनियल हाइजीन के लिए उनको बोल सकते हो, पेरिनियल हाइजीन करा सकते हो। इरिटेंट सब्सटेंस को अवॉइड करने के लिए, विड्रॉल छोड़ने के लिए बोलोगे, जैसा कि अगर वो कोई ओडर को डिक्रीज करने के लिए कोई पाउडर या कोई स्प्रे या कोई सोप यूज करती हैं या कोई लिक्विड यूज करती हैं, डाउच यूज करती हैं, तो ये सारी चीजें उनको छोड़ना है। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप दे सकते हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। ये देखिए एक तरह की क्रीम है जो कि लगाने से इन्फ्लेमेशन कम होता है। ओरल एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हो आप। एंटीहिस्टामिन्स एलर्जिक रिएक्शन को डिक्रीज करता है। हो सकता है कि उनको किसी वजह से एलर्जी हुई हो, जिसकी वजह से गुड बैक्टीरिया की डेथ हो गई हो और बैड बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया हो, तो एलर्जी को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन्स हम दे सकते हैं। ज़ाइलोकिन जेली दे सकते हैं, 2% ज़ाइलोकिन जेली। ये पेन को रिड्यूस करने का काम करती है, पेन रिलीफ के लिए होती है। इसके साथ साथ ईस्ट्रोजन वजाइनल क्रीम दे सकते हैं। ये वजाइना की ड्राइनेस को डिक्रीज करेगी, वजाइना की ईचिंग को डिक्रीज करेगी। वजाइनल लेजर थेरेपी दे सकते हैं। वजाइनल लेजर थेरेपी एक तरह का थेरेपी डिवाइस होता है। ये वजाइना के अंदर डाल करके उन टिश्यूज को टारगेट करता है जिन टिश्यूज में इंजरी हो रखी हुई है। तो ये इंजर्ड टिश्यूज को कह सकते हैं कि बर्न कर देता है, और जो फ्रेश टिश्यूज होते हैं वो जल्द से जल्द उस एरिया को रिकवर कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग कंसिडरेशन। तो सिस्ट बात जब वो कर रही होगी, तो सिस्ट बात, तो उसको असेसमेंट करना है, देखना है कि क्या वो ठीक से बात कर रही है, क्या वो ठीक से बैठी है। 5 से 15 मिनट्स तक आपको उसको देना है। प्रोसीजर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ आपको उसका बेनिफिट्स भी बताना है पेशेंट को। गुड जेनाइटल हाइजीन के लिए पेशेंट को फोर्स करना है, पेशेंट को बताना है कि अपने आप की वजाइनल हाइजीन जो है मेंटेन करके रखें। पेशेंट की बेड लिनेंस को भी टाइम टू टाइम चेंज करवाना है। पेशेंट को बोलना है कि जब वॉशरूम जाए तो अच्छे से वॉश करे, वॉशरूम को क्लीन करवाना है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं, जैसा कि पर्सनल हाइजीन के लिए उसको कह सकते हैं कि वो फोकस करे। पेशेंट की फैमिली को भी एक्सप्लेन करना है कि इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स क्या होता है, किस तरह से वो अपने घर पे भी इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स को फॉलो कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन देनी है, लाइफस्टाइल चेंज करानी है। अगर वो सिगरेट स्मोक करती हैं या वो कह सकते हैं कि पैड्स वगैरह टाइम पे चेंज नहीं करती हैं, या कह सकते हैं कि वो सैनिटरी पैड्स यूज करती हैं, तो ये सारी चीज उनको बतानी है कि सेफ क्या है और अनसेफ क्या है। पेशेंट को बताना है अबाउट रिस्क फैक्टर्स ऑफ दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उनको बताना है कि अगर वो उनकी हिस्ट्री में मल्टीपल पार्टनर्स थे या वो अनसेफ सेक्स करती हैं, तो ये सारी चीजें उनको बोलना है कि अवॉइड करें, वरना उनको एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। पेशेंट को हेल्दी न्यूट्रिशन लेने के लिए बोलना है। इसके साथ साथ स्मोकिंग छोड़नी है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जो इंजर्ड टिश्यूज होते हैं, इन्फ्लेमेड टिश्यूज होते हैं, उनकी रिकवरी स्लो हो जाती है। बाकी हेल्दी न्यूट्रिशन इसलिए देना है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, वो जल्द से जल्द रिकवर कर सके। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए आपको उनको बोलना है कि कॉटन की कह सकते हैं अंडर पैंट्स पहने, अंडरवेयर पहने। क्यों? क्योंकि कॉटन जो है वो ज्यादा वेट को या स्वेटिंग हो रही है तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके वजाइना को ड्राई रखता है, बहुत वेट नहीं रखता है। व्हाइट इसलिए बोला है क्योंकि मान लीजिए कोई भी डिस्चार्ज हो, अननेसेसरी डिस्चार्ज हो, तो व्हाइट पैंट्स में वो दिख जाता है। अवॉइडिंग एक्सेसिवली टाइट पैंट्स नहीं पहनना ही मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो प्रोडक्ट नहीं यूज करना है जिसमें बहुत अच्छी स्मेल है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जिसमें बहुत स्मेल होती है वो केमिकल्स के
थ्रू मिलके बनाए जाते हैं ताकि वो आपके वजाइना की बैड ओडर को हटा दे, लेकिन वो केमिकल आपके गुड बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होता है। वजाइना स्प्रे को भी अवॉइड करना है, पाउडर्स को भी अवॉइड करना है। वेट क्लोथ्स को जल्द से जल्द चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल जब आप स्विम करके आओ या एक्सरसाइज करके आओ तो जल्द से जल्द आप अपने क्लोथ्स चेंज करो। ज्यादा वेट चीजों में इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अनसेफ सेक्स से प्रिवेंट करना है। अगर प्रिवेंशन नहीं रखेंगे या डिजीज कंडीशन हो जाएगी तो उसकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी। सीवियरिटी बढ़ जाएगी तो कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल PID, दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो पूरे यूट्रस में, ओवरीज में, फैलोपियन ट्यूब्स में, पूरे सर्विक्स में, वजाइना में जब इन्फेक्शन फैल जाता है उसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं। ये इन्फेक्शन होने के बाद पेशेंट की डेथ के चांसेस भी बढ़ते हैं, नहीं तो पेशेंट को सेप्टिसीमिया यानी कि पूरी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। STD हो सकता है अगर वो कंटिन्यूअस प्रिवेंशन को अवॉइड करते रहेंगे और कंटिन्यूअस अनसेफ सेक्स करते रहेंगे तो STD भी हो सकता है। बार बार UTI होगा, क्यों? क्योंकि बार बार इन्फेक्शन, ऑलरेडी वो इन्फेक्शन हो चुका था, उन्हें इम्यून सिस्टम भी डिक्रीज हो चुका है और वो अभी भी अगर प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो बार बार उनको UTI हो सकता है। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई, हर जगह इन्फेक्शन हो गया तो इनफर्टिलिटी भी यानी कि बांझपना भी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेप्टिसीमिया, मतलब ब्लड इन्फेक्शन हो जाएगा कहाँ पे? ब्लड में। जब पूरी बॉडी में ब्लड में इन्फेक्शन पहुंच जाएगा तो डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिजीज। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। वल्वाइटिस। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।